जयंती का तात्पर्य क्या है? जयंती हम क्यों मनाते हैं और जयंती में किन किन प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए और जयंती विशेष में किन लोगों को विशेष रूप से आमंत्रित करना चाहिए, इन 4 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जयंती का अर्थ क्या है। जयंती का अर्थ है ऐसे महापुरुष जो दिवंगत हो चुके हैं, उन दिवंगत महापुरुषों के जब जन्मोत्सव को हम मनाते हैं, उस जन्मोत्सव के लिए ही जयंती शब्द का प्रयोग किया जाता है। अर्थात दिवंगत महापुरुषों के जन्मोत्सव को जन्मोत्सव ना कह करके हम जयंती शब्द का प्रयोग करते हैं और इसी को जयंती समारोह के नाम से जाना जाता है। अब इसमें विशेष ये है कि हम महापुरुषों के जन्मोत्सव के लिए ही जयंती शब्द का प्रयोग करेंगे। यदि कोई देवता है, हमारे अवतार हैं, हमारे आराध्य प्रभु हैं, यदि उनका जन्मोत्सव हम मनाएंगे तो उसके लिए जन्मोत्सव शब्द का ही प्रयोग होगा, जन्म महोत्सव शब्द का ही प्रयोग होगा। देवता, अवतार और ईश्वर के जन्मोत्सव के संबंध में हम जयंती शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जयंती उन्हीं की मनाई जाती है जो दिवंगत हो चुके हैं। और ये देवता, हमारे अवतार ऐसी स्थिति में नहीं है, ये हर समय प्रत्येक क्षण पल पल ये विद्यमान हैं। ये हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से हमारी क्षमता नहीं, हम दर्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये चर अचर में कण कण में व्याप्त हैं। अतः इनके लिए जन्मोत्सव, जन्म महोत्सव शब्द का ही प्रयोग किया जाता है, जयंती शब्द का। अब जयंती मनाने का कारण क्या है? जयंती का अर्थ हो गया। अब जयंती मनाने का उद्देश्य क्या है? जयंती को हम क्यों मनाते हैं? तो जयंती मनाने का उद्देश्य उन दिवंगत महापुरुषों को स्मरण करना है, उन दिवंगत महापुरुषों को कृतज्ञता ज्ञापित करना है, जिन्होंने व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। तो जयंती के अवसर पर हम ऐसे महापुरुषों को नमन पूर्वक, प्रणाम पूर्वक, स्वागत पूर्वक, पुष्प पूजन पूर्वक हम उनको स्मरण करते हैं, उनको कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। दूसरा जयंती मनाने का उद्देश्य ये है कि जब हम इन महापुरुषों की जयंती को मनाते हैं तो उन्होंने जो कार्य किया है, जो साधना की है, जो समाज को दिशा दी है, जो मार्गदर्शन दिया है, जो प्रेरणा दिया है, उनका जो चरित्र रहा है, उनका जो मानदंड रहा है, उनका जो कर्म रहा है, हमको जयंती के माध्यम से उनके उन आदर्श चरित्र को सीखना होता है और अपने जीवन में उसको उतारना होता है, जिससे अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन में आदतों में, अपने नित्य प्रति दैनिक कर्मों में उतार करके और हम व्यक्ति को, समाज को, राष्ट्र को, विश्व को उन्हीं के समान एक नई दिशा दे सके। तो जयंती का मनाने का दूसरा उद्देश्य यह भी है कि जिस महान व्यक्तित्व की जयंती को हम मना रहे हैं, उनके जीवन से, उनके जीवन चरित्र से, उनके आदर्शों और सिद्धांतों से हम सीखें और अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उनको हम संजोएं, उनको अपनाएं। जिस महापुरुष की, जिन महान व्यक्तित्व की जयंती हम मना रहे हैं और उनके जीवन चरित्र से हम शिक्षा नहीं लेते हैं, उसको अपने जीवन में अपनाते नहीं हैं, अपने
व्यवहार में उसको लाते नहीं हैं तो ये मानिए कि हम जयंती नहीं मना रहे हैं, बल्कि एक औपचारिकता निभा रहे हैं। एक हम समाज के सम्मुख, लोगों के सम्मुख एक औपचारिकता प्रदर्शित कर दे रहे हैं, ना कि जयंती मना रहे हैं। इसलिए जयंती का उद्देश्य हमें संबंधित चरित्र से संबंधित, जिसकी जयंती को मना रहे हैं, उन महापुरुषों के जीवन चरित्र से सीखना है और अपने जीवन में उसको उतारना है, जिससे हम भी लोक मंगल की ओर, राष्ट्र मंगल की ओर, व्यक्ति कुटुंब मंगल की ओर, समाज के मंगल की ओर बढ़ सकें, कार्य कर सकें, गति और दिशा दे सकें। अनेक जिनकी हम जयंती मनाते हैं, ऐसे महापुरुषों ने अनेक क्षेत्रों में कार्य किया है। इनका कार्य शिक्षा के क्षेत्र में भी हो सकता है, समाज सेवा के क्षेत्र में भी हो सकता है, व्यवसाय के क्षेत्र में हो सकता है, धर्म के क्षेत्र में हो सकता है, विज्ञान और साहित्य का क्षेत्र भी हो सकता है। अर्थात अनेक ऐसे क्षेत्र हैं, गौ सेवा हो सकता है, अनेक ऐसे वृद्धाश्रम, बालकों इत्यादि की सेवा हो सकती है, जिनके सेवा के संबंध में समाज सुधार हो सकता है। हम शिक्षा प्राप्त करके और अपने जीवन में उसको ला करके और उससे समाज को गति दे सकते हैं। अब तीसरा बिंदु है कि जयंती जब हम मनाते हैं तो किस प्रकार मनाएं, इसमें कौन कौन से कार्यक्रम किए जा सकते हैं। तो जयंती जब हम मनाते हैं तो इसमें छोटी सी सभाएं, बड़ी सभाएं, जिसके अंतर्गत जिन महान व्यक्तित्व, महान चरित्र, महान पुरुष की जयंती को हम मनाते हैं, उनका पूजन अर्चन, वंदन, माल्यार्पण, पुष्पार्पण पूर्वक हम शत शत नमन करते हैं, वंदन करते हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ पर हम उनके जीवन चरित्र से संबंधित, उनके जीवन से संबंधित अनेक प्रेरक प्रसंगों को प्रस्तुत कर सकते हैं, उनके जीवन परिचय को प्रस्तुत करेंगे। इस अवसर पर हम छात्रों में, लोगों के बीच में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कर सकते हैं, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन कर सकते हैं। इस अवसर पर शिक्षालयों में, चिकित्सालयों में जा कर के, शिक्षालयों में विद्यार्थियों की, चिकित्सालयों में रोगियों की सेवा कर सकते हैं। जयंती विशेष के अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं, यज्ञ, हवन, राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा और अन्य प्रकार की कथाओं का आयोजन भी कर सकते हैं। जयंती के अवसर पर हम स्वच्छता के कार्यक्रमों में भी महापुरुष के जयंती के नाम पर उस संपन्न कर सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं, अनेक विद्यार्थियों की, अनेक ऐसे अनाथ वृद्धों की सेवा कर सकते हैं, बालकों, महिलाओं की सेवा कर सकते हैं जो निसहाय और आश्रित हैं। तो जयंती के अवसर पर इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कर सकते हैं। प्रदर्शनी का आयोजन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री बना करके उसका प्रदर्शन कर सकते हैं, पंपलेट, बैनर छपवा करके, साहित्य छपवा करके समाज में वितरित कर सकते हैं। इस प्रकार से जो महान व्यक्तित्व हैं, महान चरित्र हैं, महान पुरुष हैं, उनके जयंती के संबंध में हम अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करके और उनके जीवन चरित्र को सीखने के लिए लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं। अब चौथा बिंदु है, जब जयंती का हम आयोजन करते हैं तो किसको आमंत्रित करें, विशेष रूप से किसको वहाँ पर प्रस्तुत किया जाए। जयंती जब हम मनाते हैं तो उसमें वयोवृद्ध जनों का आना तो आवश्यक ही है। ये हर क्षेत्र में अनुभवी और महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इसमें जिनको अभी एक सीख की ज़रूरत है, जो अभी परिपक्व नहीं हुए हैं, जिनके जीवन का लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं हुआ है, ऐसे बालकों को, किशोरों, किशोरियों को, युवक युवतियों को और प्रौढ़ों को आमंत्रित करना चाहिए। और जिन महापुरुष के जयंती को हम मना रहे हैं, पूरा प्रयास करना चाहिए कि उनके जीवन से, उनके चरित्र से, उनके कार्य व्यवहार से, उनके आदर्श सिद्धांतों से ये बालक
बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवक युवतियां, माताएं बहनें शिक्षा लें और अपने जीवन चरित्र में इसको उतारें, जिससे उनके कुटुंब का, समाज का, राष्ट्र का, लोक का मंगल हो सके और उनका जीवन सफल हो सके, राष्ट्र का जीवन सफल हो सके। इस प्रकार से हमें जयंती का आयोजन करना चाहिए। जयंती के संदर्भ में हमारा एक ये संक्षिप्त सा वीडियो था, जिसको आप लोग सुन करके और लाभान्वित हो सकते हैं। एक चीज़ सुनने में आ रही है कि जयंती के अवसर पर एक औपचारिकताएं निभा दी जाती हैं, तो औपचारिकता ना निभा करके बल्कि हमें उनके जिसकी जयंती मना रहे हैं उनके जीवन चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए और प्रत्येक वर्ष अपने व्यवहार में, अपने दैनिक क्रियाकलाप में एक सुधार लाना चाहिए, उनके आदर्शों और सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम। महापुरुषों की महापुरुष अमर रहें। धन्यवाद।